देखो, हर इंसान के जीवन में चाह क्या होती है, हम खुश रहें, हम खुश रहें। इसलिए क्या करता है इंसान, खुश रहने का कारण खोजता है। भाई खुश रहने के कारण के लिए क्या क्या करता है, उसको जो चीज़ खुशी दे वो करना चाहता है। तो क्या वो खुशी मिल पाती है? नहीं। देखो, जब कारण खोजोगे ना, तब आपका हमेशा खुशी में, हैप्पीनेस में डिले होता जाएगा, क्योंकि कारण आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप हमेशा अपने आप ही खुश रहो। जब देखोगे अपने आप खुश रहोगे ना, तो आपको खुशी एक हैबिट बन जाएगी, एक एडिक्शन हो जाएगा खुश रहने का आपको। फिर अपने आप खुश रहना सीख जाओगे, फिर आप कारण नहीं खोजोगे। जैसे जो इंसान रिश्ता चलाना चाहता है ना, ठीक है, वो देखोगे रिश्ता चला ही लेगा। और जो इंसान रिश्ता नहीं चलाना चाहेगा, उसके लिए आप कितना भी कर दोगे ना, वो आप में हमेशा कमियां ही कमियां निकालेगा। तो ऐसे रिश्ते से फिर जुटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी अपने आप को साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके साथ जुटना नहीं चाह रहा है, बल्कि भिड़ना चाह रहा है, आपसे अलग होना चाह रहा है, अलगाव रखना चाह रहा है। तो उस केस में आपको अलग हो जाना ही बेहतर है। चाहे आप शरीर का पूरा खून भी क्यों ना दे दो, आपको रिश्ते का लॉजिक, रीजनिंग समझना चाहिए। अब देखो आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप खुशी रहने के लिए कारण खोजते हो। नॉर्मली लोग आजकल मोबाइल को ही इंटरटेनमेंट का साधन बना लिए हैं। चलो वो भी कुछ हद तक सही है, गलत नहीं है। उसके बाद अपने दोस्तों का, मित्रों का, इसका उसका फ़ोटो देखते हैं, पोस्ट करते हैं, अपना भी लगाते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, कमेंट पढ़ते रहते हैं। ये सब उसको कहीं ना कहीं खुशी देता होगा, तभी तो कर रहा। और उसके बाद कितना देर खुश रहते हैं, आप खुद में ही फील करो कि आप कितना देर खुश रहते हो। क्षणिक थोड़ी देर के लिए खुश रहते हो, क्या हमेशा खुश रह पाते हो? नहीं खुश रह पाते। क्यों नहीं रह पाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि उसके फ़ोटो को ज़्यादा लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया। मेरा तो मुश्किल से 5 लोगों ने किया अब तक, उसके 25 देख रहे हैं। मतलब उसको लोग ज़्यादा मान रहे हैं, ज़्यादा भाव दे रहे हैं, क्योंकि वो सिंगापुर गया है और हम सिर्फ मसूरी आगे फ़ोटो लगाए हैं। वो महंगा गाड़ी में घूम रहा है, हम सस्ता गाड़ी में घूम रहे हैं। तो क्या आप खुश रह पाए? नहीं। मोबाइल देखना बुरा चीज़ नहीं है, इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन है, हम भी देखते हैं बहुत, लेकिन अच्छी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिससे दूसरे को भी जीवन में कुछ सीखने को मिले। हम कभी भी लोगों को ये नहीं शिक्षा देते हैं कि दुब दब के, डर के, दुबक के रहो। नहीं, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो। जब आपकी आत्मा में शक्ति रहेगी तो आप अपने आप खुश रहोगे। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस पे जीते हैं। अरे दूसरे ने मेरी तारीफ़ कर दी, तब तो हम भाई बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। लेकिन दूसरे ने थोड़ा सा नाक निचोड़ दिया, कह दिया ये फ़ोटो, वो बात नहीं है आपकी। या दिखा दिया कि अच्छा देखिए, ये हम मलेशिया गए थे अभी नवरात्र की छुट्टी में, ठीक है, हम सिंगापुर होके आ रहे हैं। आपको लगा सिंगापुर होके आ रहा है, हम खाली यहाँ डलहौजी गए थे, मनाली गए थे, यहीं का फ़ोटो हम लगा पा रहे हैं। ये देखो प्लेन से पूरा गया है, हेलीकॉप्टर भी वहाँ बुक किया, सब हम कुछ नहीं कर पाए। आप तुरंत भर में दुखी हो जाओगे। आप जहाँ हो अपने जीवन से खुश रहिए, ठीक है। हम सिंगापुर ना जा पाएँ, हम यहीं घूम रहे हैं मसूरी। इनफैक्ट मुझे भी इंडिया के बाहर जाना पसंद नहीं है। सबसे पहली बात, अगर मुझे कोई ऐसे भी ऑफ़र दे कि फ्री का भी टिकट दे रहे हैं, आप चलिए थाईलैंड चलिए, बैंकॉक चलिए, पटाया चलिए, हम नहीं। हमको एक तो खाने की दिक्कत, दूसरा वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, भाषा की प्रॉब्लम। अब क्या घूमना है, हालांकि घूमना बुरा नहीं है, घूमना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखता भी है, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं। हमको अपना ही देश में, अपने ही जो हिमाचल है उसी में संपूर्णता का एहसास होता है, लगता है, क्योंकि भक्ति भाव का फीलिंग आता है। पहाड़ों पे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ जगदम्बा बुला रही हैं। पहाड़ों पे रहती है ना, पहाड़ों की रानी कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के जीवन चलाते हो। और हमेशा खुश रहो। जब आप खुश रहोगे ना, तो आप कारण नहीं खोजोगे। फिर दुख आएगा, सबके जीवन में आता है, वो जैसे दिन रात का चलता रहता फेज ना, वो चलता रहेगा। लेकिन आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आप खुश हो, तो आप वहाँ भी खुशी का कारण खोज लोगे। इसलिए बोलते हैं ना कि हमारा जीवन, हमारी खुशियाँ हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जब हम खुश रहेंगे तो हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, तो जीवन में कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम तो खुश रहना सीख गए हैं ना। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। दूसरे को इतनी हाथ में शक्ति, पावर मत दो। बहुत लोग होते हैं बहुत खुश थे, अब तक बहुत लोगों ने कमेंट पास किया, लिखा कमेंट, अच्छा खुश थे, लेकिन किसी एक ने लिख दिया कि अब आपकी उम्र लग रही है, आपका उम्र छलकने लगा है, इतने पे अब अपना राज हो जाओगे, रंज हो जाओगे। ओह कितना अच्छा मेरा फ़ोटो लगा हुआ था, इन्होंने ऐसा बोल दिया, अब आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। या हो सकता है कुछ लोगों ने रिप्लाई ना भी किया हो, क्लिक ना भी किया होगा, तब भी आप रुष्ट हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको दुखी दुखी ही तो कर रही है। आप पढ़ रहे हो, अपने बच्चे को जहाँ पढ़ा रहे हो उससे खुश रहो। किसी ने बता दिया कि भाई मेरा बच्चा तो वो टॉप के इंस्टीट्यूट में टॉप का ब्रांच लेके पढ़ रहा है, आपको दुखी हो जाओगे। क्यों दुखी? क्योंकि भाई उनका बच्चा हमसे आगे निकल गया, आपका बच्चा को अच्छा पैकेज मिल रहा था, अब तक आप खुश थे, किसी ने बता दिया मेरा बच्चा इतना पैकेज दे रहा है, विदेश चला गया, अब फिर दुखी हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों से निकलो, खुश रहना है तो हमेशा खुश रहो।